सभी ने प्रयास किया परंतु कोई धनुष नहीं उठा पाया। अंत में महाराज जनक को एक बात कहनी पड़ी, अब जैन को माखे भट्ट माने, वीर विहीन मही में जाने। जनक जी कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखाना विधि वेदेहि विवाहु। उठो और अपने अपने घर जाओ, लगता है विधि विधान में मेरी कन्या का विवाह नहीं लिखा। और जैसे ही सुना वीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण लाल हो गए, खड़े होकर कहते हैं महाराज आंखें तरेर करके रहे, अपने शब्द वापस लीजिए। भक्ति टेढ़ी हो गई, क्यों? इस सभा में रघुकुल शिरोमणि मेरे भैया राम बैठे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। जनक अनुचित बोले हैं, वापस लें। कही जनक ऐसी अनुचित वाणी। हाँ, इतने लाल हो गए लक्ष्मण भैया, कसमस आ रहे। राम जी कह रहे उठो। और रही बात धनुष की, तो ये धनुष क्या है? अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को घड़े की भांति फोड़ दूं, गेंद की भांति लेकर भाग लूं, धनुष को कमल की डंडी की नाई तोड़ दूं। कसमस आ रहे, लाल हो गए और राम जी को इशारा कर रहे उठो उठो उठो। और राम जी कह रहे हैं बस लक्ष्मण बस। क्यों? बोले सूर्य के उगने के पहले जो लाली छाती है वो लाली तुमने फैला दी है, और लाली अगर फैल गई है तो सूर्य भी उगेगा। हाँ, पर मैं कैसे उठूं? क्यों? गुरुजी कहें तब तो उठूं। हाँ, और लक्ष्मण भैया ऐसे कप कपा रहे। हाँ, क्या लिखा? लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। इशारा कर रहे उठो, और राम जी कह रहे कैसे उठूं? अब उनकी जो बातें हो रही हैं आंखों ही आंखों में, उन बातों को विश्वामित्र जी ने देख लिया, समझ गए। तब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठाहूं राम बन जाऊं बब चापा, उठाहूं राम मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा। हे राम उठो। और जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा दी, राम जी उठे, गुरुजी को प्रणाम किया, धनुष के पास पहुंचे, पुनः गुरुजी को प्रणाम किया। अब मन में आता है कि पहले प्रणाम कर लिया था, अब क्यों प्रणाम किया? तो कहते हैं अब अपने गुरु वशिष्ठ जी को याद कर रहे हैं, प्रणाम किया। अब राम जी जब धनुष के पास चल दिए तो सबको चिंता हो गई। क्या कि ये छोटे से बालक क्या धनुष उठा पाएंगे? हाँ, माता सुनैना से सखिया कहती हैं कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य भी छोटा सा पर सारे संसार को उजाला देता है। अगस्त मुनि 3 आचमनी में पूरा समुद्र पी गए, 3 आचमनी में। हाँ, वामन भगवान 3 पग में सब कुछ ले लिया। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। राम जी धीरे धीरे धनुष की तरफ चढ़े हैं। इधर माता जानकी देवी देवताओं को मना रही हैं, गणेश जी को मनाया, गणनायक वरदायक देवा आज लगे की न्यू तू सेवा। फिर बार बार विनती सुनी मोरी, सारे देवी देवता मना दिए माता सीता ने। हाँ, अंत में अच्छा गणेश जी को क्यों मनाया माता सीता ने, आपको पता है? क्योंकि ये धनुष भगवान शंकर का है
और भोले बाबा का जब धनुष टूटेगा तो हो सकता है भोले बाबा कोप करें, क्रोध करें, पर जब उनको पता लगेगा अपने ही छोरा ने तोड़ा, हाँ, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करें। तो सारे देवी देवताओं को मनाया, अंत में धनुष से प्रार्थना की है माता सीता ने, मैंने बचपन से आपकी सेवा की है, हल्के हो जाना। हाँ, हल्के। बोले कितने हल्के? धनुष ने पूछा माता जानकी से, क्या 1 किलो का हो जाऊं? माता सीता ने कहा नहीं। आधा किलो हो जाऊं? नहीं। 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। और माता सोच रही हैं जानकी जी कि कल पुष्प वाटिका में फूल के वजन में पसीना पसीना थे, हाँ, तो 50 ग्राम भी उठा पाए? हाँ, नहीं उठा पाए। कितने हल्के? तो कहा उतने हल्के हो जाना जितना ये उठा पाए। जी, जो आज्ञा। धनुष हल्का हो गया। एक झटके में भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, जो खींची, धनुष तड़ाक से टूटा। और बाबा तुलसी लिख रहे हैं क्या? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण राम, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। और ये जो चौपाई लिखी, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, इस एक मध्य शब्द पर बड़े बड़े विद्वान दिन दिन भर बोल जाते हैं। अब इतना ज्ञान हमें नहीं है, फिर भी मुख्य जो बातें याद हैं आपको बताएं। तेहि क्षण राम मध्य, मध्य का मतलब आंख बंद करो और खोलो, इसमें कितनी देर लगती है? हाँ, बस इतनी देर में राम जी ने तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। दूसरा, एक क्षण समाप्त हो, दूसरा क्षण शुरू हो, उन दोनों के बीच में जो समय लगता है, इतनी देर में राम जी ने तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तीसरा, राम जी ने धनुष ना सुबह तोड़ा ना शाम को तोड़ा, भरी दोपहरी में तोड़ा। इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। राम जी ने धनुष इधर उधर एक तरफ नहीं तोड़ा, बीच सभा में, सभा के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा है, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। एक संत कहते हैं ये कारण नहीं है, खैर भगवान ने जो धनुष तोड़ा, ना इस कोने से तोड़ा ना उस कोने से तोड़ा, बिल्कुल बीच से तोड़ा। इसलिए बाबा तुलसी लिख रहे हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। 3 लोक हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। ना नीचे वाले लोक पे ना ऊपर वाले लोक पे, फिर कहाँ? हाँ, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। अच्छा, एक संत कहते हैं इस धरती पे 3 राम हुए। कितने? 3। पहले हुए परशुराम,
फिर हुए राम और फिर हुए बलराम। ना पहले वाले राम परशुराम ने तोड़ा, ना बाद वाले राम बलराम ने तोड़ा, ये तो मध्य वाले मेरे राम ने तोड़ा। इसलिए तेई क्षण राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। प्रमुख 3 धनुष, सारंग, पिनाक और गांडीव। पहला है सारंग, दूसरा है पिनाक और तीसरा है गांडीव। तो ना पहला तोड़ा ना बाद वाला तोड़ा, फिर कौन सा तोड़ा? हाँ, तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। और राम कथा में 3 मुख्य नगरी हैं। कौन कौन सी? 3 पुरी हैं, अयोध्यापुरी, जनकपुरी और लंकापुरी। तो ना पहली वाली पुरी में तोड़ा ना बाद वाली पुरी में, बीच वाली कौन सी है? जनकपुरी। इसलिए बाबा तुलसी लिख रहे हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। और एक बात और बताएं, जब ये धनुष टूटा तो अकेला धनुष नहीं टूटा। ध्यान से सुनना, क्या क्या टूटा? धनुष टूटा, ठीक है। जनक जी की चिंता टूटी, सुनैना की शंका टूटी, सीता का वियोग टूटा, नगर वासियों की प्रतीक्षा टूटी, राजाओं का अहंकार टूटा, और उधर मंदोदरी की चूड़ियां टूटने का समय आ गया। इतना कुछ टूटा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। राम जी ने धनुष तोड़ा। माता सीता जयमाल लेकर आई। अब राम जी खड़े हैं। लक्ष्मण भैया ने कह दिया, भैया हम रघुवंशी हैं, झुकना नहीं। तो राम जी और तन के खड़े हो गए। बोले हाँ। सखियों ने विचार किया, क्या किया जाए? हाँ? तो सखियां बड़े भाव से मिलकर मना रही हैं। क्या? बड़ा सुंदर भाव, सुंदर गीत। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मेरी। बड़ा ही सुंदर मधुर संगीत चल रहा है और आप अनुभव करना। बैठे बैठे कई यदि अच्छा संगीत चल रहा हो ना, तो कोई हाथ हिलाने लगता है, कोई पैर हिलाने लगता है, कोई सिर हिलाने लगता है, कोई मटकने लगता है। जब मधुर संगीत होता है कि नहीं? तो ऐसे खो गए राम जी कि राम जी भी मटकने लगे। कैसे? ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे राम जी मटकने लगे। सखियां सोचती हैं और थोड़े से झुक जाए तो काम बन जाए। इतने में लक्ष्मण भैया ने देखा, फिर पकड़ के हिलाया, भैया हम रघुवंशी हैं। राम जी फिर सावधान हो गए। और अगर मटकना है तो ऐसे मत मटको, फिर ऐसे।
राम जी दाएं बाएं मटकने लगे। सखियों ने विचार किया कि आखिर बात क्या है, कौन बता रहा है। तो तिरछी नजर से देखा लक्ष्मण भैया की तरफ। माता सीता से कहा क्या? बोले इनका रिमोट तो ये बाजू में है, इनको मनाओ तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो माता सीता ने तिरछी नजर से लखन भैया को देखा, कहा भैया मैं आप पर माँ जैसा प्रेम लुटाऊंगी, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, अब कृपा कर दो। और जब मनाया तो लक्ष्मण जी मान गए, तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। भैया आपकी जय हो, आपने धनुष तोड़ दिया। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके, माता सीता ने वरमाला राम जी के गले में डाल दी। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो।